किसी बात पर अनबन छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरे तो भाग ही फुट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहां आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा? ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है, अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यहाँ फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ, आप भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट हैं। आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी, एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती हैं। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी है बाबा जी। तो उपाय सुनो। बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियां भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होंगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं। कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर कर ठंडे पानी से स्नान करना है। इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं? ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम, कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आराम करो अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो, सरकाज़म। बस बस, अब जाओ और अपना काम खुद कर लो।
मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। बहू, मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है? हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का, कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझनी है। अरे बहू, देख मेरा भाई आया है, जरा उसके लिए चाय नाश्ता तो लेती आ। क्या दीदी, चाय नाश्ते से क्या होगा, खाना मंगाओ खाना। अच्छा ठीक है, मंगाती हूँ। तभी सुमित्रा की बहू तारा हाथ में पर्स लिए बाहर आती है। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। मामा जी को खाना आप दे दीजिएगा, मुझे ना देर हो रही है। और सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। ये देख कल्लू लाल सुमित्रा से कहता है, ये क्या दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत अकड़ू है। कोई बहू अपनी सास से ऐसे बात करती है क्या? ये अगर अपने गांव में होती ना तो अपनी माँ इसे 2 मिनट में सीधी कर देती। तुम कहो तो मैं अभी माँ को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं कल्लू, पहले का जमाना और था, अब जमाना बदल गया है। हमें बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। और वैसे भी ये किस किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़की की आजादी छीन कर उसे 4 दीवारी में कैद कर दो? उसे भी अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। अरे इसी का नाम जिंदगी है। ये सब छोड़, तू खाना खा। हाँ हाँ दीदी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अगले दिन, ये देखिए मम्मी जी, कल मैं मार्केट से अपने लिए साड़ी लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए भी साड़ी ले रही थी, लेकिन मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आई। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर तारा वहां से चली जाती है। तारा की जाती ही अरे दीदी, तुम्हारी बहू तो दिन दहाड़े तुमसे झूठ भी बोलती है। सिर्फ अपने लिए साड़ी लेकर आई है, क्या बाजार की दूसरी सभी दुकानें बंद हो गई थी? देखो तो कैसा बहाना करके चली गई। राम कसम दीदी, देख लेना, ऐसी बहुएं ज्यादा दिन अपनी सास से निभा नहीं पाती। ये तो तुम्हें घर से निकाल कर रहेगी दीदी। अरे तू कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। अरे 2 दिन हो गए इस घर में, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। मेरी दीदी तो अपनी बहू से बिल्कुल नहीं लड़ती, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसी शाम तारा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना रख के किचन में रोटियां लेने चली जाती है। अब इस खाने का जरा स्वाद बढ़ाया जाए। कल्लू लाल खाने में कुछ कंकड़ मिला देता है। अब इस खाने को खा के मेरी दीदी अपनी बहू की अच्छी खबर लेगी और मुझे आज सास बहू के झगड़े का लाइव एपिसोड देखने को मिलेगा। थोड़ी देर के बाद घर के सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ओह, मेरे खाने में कंकड़ आ गया। अरे बहू, आज तुमने कैसा खाना बनाया है? पता नहीं पापा जी, मैंने तो रोज की तरह ही खाना बनाया है। पता नहीं आज क्या हो गया।
अरे कोई बात नहीं बहू, अब तू जानबूझकर ऐसा खाना तो बनाएगी नहीं। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। बहू क्या कहते हैं उसे जो घर खाना पहुँचाते हैं, जुर्माटो? जुर्माटो नहीं मम्मी जी, जोमेटो। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अपनी दाल गलती ना देख कल्लू लाल का चेहरा लटक जाता है। अगले दिन गैस पर चाय चढ़ाकर तारा अपने कमरे में जाती है। तभी कल्लू लाल चाय में नमक डालने लगता है। तारा ये सब देख लेती है और फौरन मोबाइल में वीडियो बनाकर अपनी सास को दिखा देती है। अरे ये कल्लू तो अभी तक नहीं सुधरा। मुझे तो लगता है मामा जी जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है। मैं देख रही हूँ जब से ये कल्लू आया है हमेशा हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश करते रहता है। इसे इस घर से भागना ही पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती भी तो निकाल नहीं सकते, आखिर भाई है मेरा। अब चिंता मत करिए माँ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती हैं और तारा बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। ये देख कल्लू लाल खुशी से नाचने लगता है, लेकिन जिस तरह बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ठीक उसी तरह बिना बहू के घर भी नहीं चल सकता। अरे कल्लू देखता नहीं हॉल में कितनी धूल जमी है। बहू तो है नहीं घर में, इसलिए तू हॉल में पोछा लगा दे। कल्लू लाल हिचकिचाते हुए कहता है। जीजा जी, अब मैं हॉल में पोछा लगाते हुए अच्छा लगूंगा क्या? अरे तुझे किस बात की शर्म? लल्लू लाल की दुकान पर दिन भर झूठे बर्तन धोता था, भूल गया क्या? चल फटाफट हॉल को चमका दे। मजबूरी में कल्लू लाल को फर्श पर पोछा लगाना पड़ता है। अगले दिन। अरे सुन कल्लू। जी दीदी। देख कल्लू, खाना बनाने के लिए बहू तो है नहीं घर में, इसलिए हमें बाहर से खाना मंगा कर खाना पड़ेगा। और हाँ, रमेश ने कलकत्ता से अभी तक पैसे नहीं भेजे, इसलिए तुझे अपने पैसों से खाना खरीद कर लाना होगा। कल्लू लाल जोश में आकर हाँ तो कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद। अरे ये क्या, मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए, ऊपर से मैं इस घर का रामू काका बन गया हूँ। अरे मैं अपने पैसों से दूसरों के घर के खर्चे उठाओ, इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मैं फिर से लल्लू लाल के यहाँ जलेबियाँ तल के 4 पैसे ही कमा लूं। मैं कल ही बस पकड़कर अपने गांव चला जाऊंगा। अगले दिन ठीक ऐसा ही होता है। कल्लू लाल बस पकड़कर सीधा अपने गांव निकल जाता है और उसके जाते ही तारा वापस आ जाती है और सभी मजे से रहने लगते हैं।